नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने एएमसीए के बारे में बहुत सुना होगा, काफी चर्चा में था कि एएमसीए का प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। 20 साल का टाइम लग गया, बहुत ज्यादा इस पर डिबेट्स हुए, चर्चा हुई, मगर फाइनली भारत एएमसीए बनाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट अलॉट भी कर दिया गया है। और क्वेश्चन यहां पर आपके माइंड में यही आएगा, बट ये एएमसीए है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आई मीन इतना तो समझ में आता है कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, बट उसके बियॉन्ड क्या? देखिए, एएमसीए भारत को ले जाएगा एक इलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में। सिर्फ चुनिंदा देश है दुनिया में जो खुद 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना पाते हैं। ये कंट्रीज हैं यूएसए, रशिया और चाइना। भारत बहुत ही जल्द चौथा देश बन सकता है। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा सरल भाषा में हम समझेंगे कि भारतीय एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है और एएमसीए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ एक बार आपके सामने जो ये इमेज है इसको देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चाइनीज फाइटर जेट, इसका नाम है J-20, चेंगडाओ J-20। इसको चाइना काफी बार माइटी ड्रैगन भी कहता है। नाउ ये सबसे बड़ा कंसर्न है भारतीय एयरफोर्स के लिए। अब एक बार को आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, सो ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट? तो इसका आंसर है हाँ। तो इसके काउंटर में जो हाल ही में हमने रफाल परचेज किए हैं फ्रांस से, क्या काफी हद तक टक्कर दे पाएंगे इस फाइटर जेट को? देखो, भारत में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि इवन दो रफाल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, आप एक बार को कह सकते हैं टेक्निकली चाइनीज फाइटर जेट से थोड़ा सा पीछे है, मगर इंजन के मामले में, ओवरऑल वेपन लोड के मामले में रफाल टक्कर दे सकता है J-20 को। मगर प्रॉब्लम आती है नंबर्स में। एक बार को आप मान लीजिए कि बिल्कुल रफाल अच्छी टक्कर दे देगा चाइना के J-20 को, मगर प्रॉब्लम यह है कि चाइना J-20 खुद बनाता है, हम लोग रफाल खुद बनाते नहीं हैं। हम परचेज करते हैं, ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और फ्रांस आराम आराम से उनको सेंड करता है। चाइना के पास जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसके नंबर्स 210 से लेकर 250 तक पहुंच चुके हैं, जबकि रफाल भारत के पास कितने हैं? 36। आप सिर्फ इस डेटा से समझ पाएंगे कि इंडिया कितना पीछे रह चुका है चाइना से। एक बार को हम ये बात कह रहे हैं कि चाइना का 5th जनरेशन, हमारा 4.5 जनरेशन, तब भी टक्कर देंगे, मगर नंबर्स का क्या करेंगे जब 36 रफाल के सामने 250 J-20 आ जाएंगे? हालांकि एक बार को आप कह सकते हैं चाइना 250 फाइटर जेट्स इंडिया की तरफ नहीं भेजेगा, क्योंकि उनको और जगह भी अपनी जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर करनी होती है। बट एक बार को 100 भी भेज देना, दिस विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, ये तो हम कुछ ज्यादा ही पीछे रह गए, जो नंबर सामने आ रहे हैं इतना गड़बड़ कैसे हो गई? ये एएमसीए को अप्रूव करने में इतना डिले कैसे लग गया? देखो, मैं इस पूरी कहानी को लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं, हर बार इसके बारे में पढ़ता था। रशिया के केस से लेकर अब जो हम खुद एएमसीए बिल्ड कर रहे हैं, काफी फ्रस्ट्रेशन होती थी। ये देखकर भी काफी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि टर्की और साउथ कोरिया ने हमसे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, बट एटलीस्ट हमने शुरू तो किया। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि गड़बड़ हमसे हुई कहां पे थी, इतना पीछे कैसे रह गए हम। देखिए, साल था 2007। जी हां, भारत इस सब के बारे में 2007 से विचार कर रहा था। इवेंचुअली रशिया के साथ हमने बातचीत स्टार्ट कर दी और रशिया को यह कहा कि देखिए, आप और हम मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाते हैं। ये फाइटर जेट तैयार हो जाएगा, मतलब 2024 से तो बहुत पहले ही तैयार हो जाएगा, और आप भी यूज करेंगे इसको, हम भी यूज करेंगे। मगर इंडिया ने ना एक डिमांड बाद में ऐड कर दी। इंडिया ने यह कहा कि जो गलती हमने सुखोई एयरक्राफ्ट के टाइम में करी थी ना, वो गलती यहां पर नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हम पैसा लगाएं और साथ ही साथ आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें, हमको भी आप टेक्नोलॉजी दे 5th जनरेशन फाइटर जेट की। रशिया नहीं माना, 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर रशिया टेक ट्रांसफर को नहीं माना, और इवेंचुअली 2018 में इंडिया ने ये जो मैसिव डील थी $8.63 बिलियन की, इससे पुल आउट कर लिया। और ये इंडिया के लिए देखिए एक अच्छा स्टेप भी था, क्योंकि रशिया की जो शर्तें थी वो हमें सूट नहीं कर रही थी, बट एट द सेम टाइम इससे इंडिया अब बहुत पीछे जाने वाला था, क्योंकि अब इंडिया के सामने दो ऑप्शन थी कि बना बनाया जो फाइटर जेट है ये परचेज कर ले 5th जनरेशन, और रशिया ने बाद में इंडिया को ये ऑफर दी भी कि हमारा जो Su-57 है ये बन के तैयार हो चुका है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। रशियन मीडिया ने इस पर आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए कि इंडिया डायरेक्टली परचेज कर सकता है इन फाइटर जेट्स को, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी भी ऑफर में नहीं था। दूसरा रास्ता अब इंडिया के सामने ये था, खुद अकेले चलो और एएमसीए पर काम करो, खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाओ। बट प्रॉब्लम यहां पर यही थी
कि अब इतना डिले हो चुका था कि अब स्टार्ट करेंगे ना तो एक बार को टर्की और साउथ कोरिया से भी पीछे रह जाएंगे। बट इन दी एंड इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम लोग फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट परचेज नहीं करेंगे कहीं से, जबकि ऑप्शंस थी। बट इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम AMCA खुद बिल्ड करेंगे। हालांकि मैं ये कहूंगा कि निर्णय लेते लेते इतना डिले हो गया कि टर्की जैसा देश, उसका जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है कान के नाम से, ये भारत से आगे निकल चुका है, काफी आगे निकल चुका है। अभी के लिए तो AMCA को बहुत कुछ करना होगा कैचअप करने के लिए। और यकीन मानिए 2018 जब हमने रशिया के साथ डील कैंसिल करी थी, 2018 से लेकर 2024 के बीच में पता नहीं कितने आर्टिकल्स लिखे गए जहां पर यह बात मेंशन करी गई कि इंडिया AMCA को लेकर डिले कर रहा है। एक बार को तेजस मार्क 2 जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए AMCA को, ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए। हालांकि कुछ लोगों का ओपिनियन यहाँ पे कुछ और हो सकता है, बट मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें टाइम काफी लग गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, मगर टाइम क्यों लगा? हम लोगों ने तेजस फाइटर जेट खुद बिल्ड तो किया है भारत में, तो जैसे तेजस बिल्ड किया है AMCA भी बिल्ड कर लेंगे। देखो AMCA तेजस से बहुत ही अलग लेवल का फाइटर जेट होगा। AMCA एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हम बनाना चाहते हैं, और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की ना 4 रिक्वायरमेंट होती है। आप एक फाइटर जेट को फिफ्थ जनरेशन तभी कह सकते हैं जब वो फाइटर जेट इन 4 रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। नाउ ये रिक्वायरमेंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहली तो है स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब यह है कि रेडार में ये एयरक्राफ्ट डिटेक्ट नहीं होगा, या फिर ना के बराबर डिटेक्ट होगा। दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि कब ये एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके एयर स्पेस में आ चुका है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का होता है कि जो भी हथियार है ना, वो इंटरनली स्टोर होते हैं, बाहर डिस्प्ले पे नहीं होते। नहीं तो आप अगर सुखोई फाइटर जेट देखो तो जो भी उसके हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं, वो लिटरली आप देख सकते हो। कभी किसी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को देखना, म्यूनिशंस, फ्यूल टैंक वगैरह सब इंटरनली स्टोर होता है। ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। फिर बात आती है सुपर क्रूज स्पीड की। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स सुपरसोनिक स्पीड्स पर भी उड़ सकते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है हाई मनूवरेबिलिटी की, कि बहुत ही आराम से ये फाइटर जेट मूव कर सकता है। छोटे एरिया में भी ये मनूवर करके जो भी मिसाइल इसको चेस कर रहा है या फिर कोई भी इस पर थ्रेट है, इससे खुद को बचा सकता है। और फाइनली इस एयरक्राफ्ट की मल्टी रोल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। इस एयरक्राफ्ट से आपको 1 to 1 बैटल करनी है, वो भी आप कर पाओगे। बॉम्बिंग करनी है, वो भी आप कर पाओगे। कुछ और लॉन्ग डिस्टेंस मिशन करना है, वो भी आप कर पाएंगे। तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बिल्ड करना आसान होता नहीं है। और अगर हम दुनिया के सबसे बेहतरीन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो इसको लेकर बटे हुए ओपिनियन आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि लॉकहीड मार्टिन का जो F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। कुछ लोग कहते हैं कि जो F-22 रैप्टर है ये ज्यादा अत्याधुनिक है। तो डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हैं, उसका क्या ओपिनियन है और किस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहा है। बट अब देखना ये होगा कि इंडिया कितनी जल्दी इन बाकी कंट्री से कैचअप कर सकता है। और इसलिए आने वाले समय में सारी अटेंशन होगी DRDO के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग की तरफ, और इस विंग का नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ADA। ये लोग इससे पहले तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है ये बना चुके हैं। ये लोग AMCA का जो डिजाइन है ये भी बनाएंगे, और उसके बाद इस AMCA को मैन्युफैक्चर करने का काम मिलेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए हैं। अभी तो हम बस फाइटर जेट बना रहे हैं, इसकी जो मास प्रोडक्शन है उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाद में और खर्चे जाएंगे। अभी तो उम्मीद यह है कि 2028 तक हमारा देश एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोड्यूस कर देगा। बट सैड बात यह है कि 2028 काफी अभी टाइम लग जाएगा उसमें। तब तक कई और कंट्रीज हैं, ये इंडिया से आगे ना निकल जाए, और ये हम अवॉइड कर सकते थे अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग सही होती। और यहाँ पे फाइनली मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि X2 शिनशिन ये आजकल काफी न्यूज में है। ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है किस देश का? जिस तरीके से भारत का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है इसका नाम है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये जो X2 है ये किस कंट्री का है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ कोरिया, जापान, चाइना या ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।